अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। दो स्कीमें जो है वो तकरीबन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब है। एक का नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, दूसरे का नाम है जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जनाब, ठीक है। 75 लाख की सरमायाकारी पर नया मुनाफा क्या मिलेगा, मतलब सितंबर 2024 का क्या मुनाफा है 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पर, ठीक है। दूसरा एक जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड आज की वीडियो में आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कौमी बचत के ऑफिस से भी नहीं मिलती है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, सबसे पहले बात करते हैं जनाब ये क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, मतलब ये कि अकाउंट है, सर्टिफिकेट क्या है। तो बेसिकली ये अकाउंट है, ठीक है। 2003 में इसका इफ्तिताह हुआ था, मतलब 2003 में ये लॉन्च हुआ था। अच्छा, बेनिफिशियरी कौन है, मतलब कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशनर जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है, शॉर्ट इन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब EOBI के जो पेंशनर्स हैं उनको भी तो पेंशन मिलती है, तो क्या वो EOBI की जो पेंशनर्स वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो EOBI के पेंशनर्स पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन नहीं लगती, वो गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमिन नहीं है EOBI के पेंशनर, ठीक है। तो जनाब अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस टाइप के पेंशनर जो है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, वो वीडियो का हिस्सा है, ठीक है। आगे चलते जनाब। अच्छा, इसका जो प्रॉफिट है वो हर महीने मिल रहा होता है जनाब। इसका टेनर जो है वो 10 साल है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। और जनाब कम से कम जो सरमायाकारी की लिमिट है वो है 10,000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी इसमें कर सकते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कौन लोग नहीं कर सकते, मतलब EOBI के पेंशनर इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो लोग जिनको गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पेंशन मिलती, वही लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं मेंशन करके बता भी दूँ, ठीक है। द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की जो पेंशनर्स है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट, मतलब सूबाई गवर्नमेंट के जो लोग हैं रिटायर मुलाजमीन, वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर्स है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट जो है उनके जो पेंशन है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की पेंशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन है, उनको पेंशन आती है और उनका इंतकाल हो गया, तो उनके बिहाफ पे फैमिली में जिस शख्स को पेंशन मिल रही होती है वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है। इसके अलावा कोई और लोग जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, किस तरह जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कौमी बचत की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ठीक है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उस वक्त आपको दिखाना होता है ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, चाहे वो कौमी बचत हो या कोई प्राइवेट बैंक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा, ठीक है। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत का, सिर्फ एक पेज होता है जनाब, बहुत ही सिंपल होता है। एक पेज का होता है, उसमें आपने अपना नाम लिख दें, अपना एड्रेस लिख दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट कौन होगा, मतलब नॉमिनी कौन है, नॉमिनी का नाम लिख दें, सिनेसी नंबर लिख दें और उसकी डिटेल्स लिख दें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 3-4 जगहों पर आपने फॉर्म पर साइन करना होता है, वहाँ पर साइन कर दें और जमा करवा दें। और जो फॉर्म है उसके टॉप पर लिख देगा जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर देगा। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो आप दे देंगे। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स देना होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ आती है, सिर्फ एक चीज़ आती है, आपकी पेंशन आ रही होती है, या तो आप पेंशन स्लिप की कॉपी दे दें कि आपकी हर महीने पेंशन आ रही है, या फिर जनाब पेंशन
पेंशन स्लिप की कॉपी होगी, ये पेंशनर बुक की कॉपी भी आप दे सकते हैं। या इसके अलावा अगर किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो या फिर गोल्डन हैंडशेक लिया हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, एक पेज का फॉर्म होता है वो फिलअप करके आप दे दें, और जो है पेंशन स्लिप दे दें या फिर इनकम प्रूफ मतलब पेंशन बुक की कॉपी दे दें, पेंशन स्लिप की कॉपी दे दें, या फिर जो मैंने बताया गोल्डन हैंडशेक या सेपरेशन स्कीम जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या, डिपॉजिट का सिलसिला क्या होगा। आपका अकाउंट खुल गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए। अच्छा, जो तरीका मैंने आपको अकाउंट खुलवाने का बताया वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। मतलब आप जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा। 2-3 चीज़ें आपने देनी है, 5 मिनट में आपने फॉर्म भर देना है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलने के बाद जो है क्या सिलसिला होगा जनाब, किस तरह आप जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का अकाउंट खुल गया आपका, कैश काउंटर पे जाएं, या तो कैश देके या फिर बैंक का चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर क्लियरिंग का चेक देके जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। जब आप कैश देंगे या फिर जो है चेक देते हैं, कुछ भी देंगे, तो कौमी बचत वाले आपको उसकी रिसीविंग देंगे। ठीक है, तो इस तरह जनाब आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, सरमायाकारी की हद इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कम से कम 10,000 रुपये से आप सरमायाकारी कर सकते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की लिमिट है। 75 लाख रुपए से ज़्यादा आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जनाब कि फॉर एग्जांपल आपने 10 साल के लिए सरमायाकारी की है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या होगा? क्या आप पैसे निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते? मतलब बिफोर मैच्योरिटी इनकैशमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, आप अपने पैसे कभी भी जो है कभी भी इनकैशमेंट करवा सकते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के बाद। लेकिन पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के बाद अगर आप पहले पैसे निकालते हैं मैच्योरिटी से पहले, तो कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है, वो चार्जेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है जनाब, बहुत ही सिंपल अल्फाज में शेयर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है और 1 साल से पहले आप 1 लाख रुपए निकलवाते हैं, तो 1 लाख पे 1% के चार्जेस कटेगा। मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कट जाएगा। 1 लाख की सरमायाकारी की है आपने और 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं, तो 2 साल से पहले अगर पैसे निकलवाएंगे तो 0.75% का जो चार्जेस लगेंगे। मतलब 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस कटेगा। 3 साल से पहले आप पैसे निकलवाते हैं तो 0.50% का चार्जेस लगेगा। मतलब 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस कटेगा। 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 0.25% मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। ठीक है, और अगर 4 साल के बाद आप कभी भी इन कैश करवाते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या पूरे मैच्योरिटी के बाद, तो 4 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं लगेगा, चार्जेस फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इनकैशमेंट में 4 साल से पहले जो अगर आप इनकैश करवाते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट, तो हर साल में कुछ चार्जेस लगते हैं। 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स की बात करें जनाब, 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं जो लगते हैं। एक होता है ज़कात, एक होता है विथहोल्डिंग टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ज़कात नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, विथहोल्डिंग टैक्स की बात करें जो नॉन फाइलर पे लगता है, अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, तो उसको 1 लाख पे 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, सिर्फ कैश पैसे निकलवाने पे, नॉन फाइलर को, फाइलर पे कोई नहीं है। तो विथहोल्डिंग टैक्स भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे नहीं है। इस टेंशन से भी जहाज छूट गए। अब तीसरा आता है जनाब इनकम टैक्स। तो एक बात याद रखिएगा, 95% कस्टमर पे जो है वो इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता कौमी बचत के। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ कब चार्ज होता है। ठीक है, जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है इस पर इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि 95% पे चार्ज नहीं हो रहा, इसलिए कहते हैं कि इनकम टैक्स नहीं है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे इनकम टैक्स कब चार्ज होता है? जब पेंशन बेनिफिट अकाउंट में अगर किसी ने सरमायाकारी की हुई है और उसका मुनाफा साल का 6 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, तो जो 6 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है उस पर 5% का इनकम टैक्स चार्ज होगा। 10 सेकंड में लूँगा आपका। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने जो है 75 लाख रुपए की पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की हुई है। अब हर महीने उसका मुनाफा 1 लाख रुपए आता है। ठीक है, तो साल का कितना मुनाफा हो गया? 12 लाख रुपए। ठीक है, तो 12 लाख पे
अब 12 लाख पे तो पूरा इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक कि 6 लाख रुपए तक अगर किसी को मुनाफा मिल रहा है तो उस पर टैक्स चार्ज ना करो। अगर 6 लाख से ज़्यादा जिसको मुनाफा मिल रहा है उस पर 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज करो। मतलब साल का मुनाफा 12 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए निकाल दें आप, क्योंकि हुकूमत ने कहा 6 लाख पे टैक्स चार्ज ना करो, ठीक है। अब 12 में से 6 निकाल दिए तो आपने कितना बचा, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा, मतलब 6 लाख पे 5% का टैक्स कितना बनेगा, 30,000 रुपये का, ठीक है। तो अगर किसी शख्स का 12 लाख रुपए तक का मुनाफा बनता है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का साल का, तो उसको तकरीबन 25-30,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था, कौमी जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है वो आज की वीडियो में हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपको कौमी बचत वाले भी नहीं बताते। और देख ले, इतनी डिटेल्स में कौमी बचत वाले भी आपको नहीं बताएंगे। और तो मैं एक चीज़ और बताऊं कि हो सकता है कुछ स्टाफ को इतनी डिटेल्स में पेंशन बेनिफिट अकाउंट के बारे में पता भी ना हो। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं जनाब प्रॉफिट रेट क्या मिलेगा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पर, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा जनाब, बात करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट की। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी है तो 1 लाख का जो मुनाफा है वो मिल रहा है 1280 रुपये के हिसाब से मुनाफा, मतलब हर महीने 1280 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। रेट है 15.36% का, ठीक है। 1 लाख पे 1280 है, बल्कि मैं आपको करता हूँ पूरा बता देता हूँ, ठीक है। 1 लाख पे मुनाफा 1280 है, 5 लाख पे मुनाफा 6,400 रुपये का, कोई टैक्स नहीं, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट है। 1 लाख रुपये आपने रखवाया, हर महीने आपको 1280 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 5 लाख रुपए है तो हर महीने 6,400 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 10 लाख है तो हर महीने 12,800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 25 लाख है तो हर महीने 32,000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 50 लाख है तो हर महीने 64,000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। और अगर 75 लाख रुपए है तो हर महीने 96,000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। ये 1 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक किस हिसाब से मुनाफा आपको मिल रहा है, ये शीट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आप इसको मतलब अपने हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है तो स्किप करके वीडियो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि जनाब इतनी कंप्लीट डिटेल्स आपको कौमी बचत वाले भी नहीं देंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।